जय हिंद, राम राम। सभी पेंशन धारक, पेंशन भोगी व रिटायर्ड फौजी भाई, चाहे आप किसी भी रैंक, किसी भी बैंक से पेंशन रहते हो, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कहीं से भी रिटायर्ड हो, यहाँ पर बड़ी खबर निकल करके आ चुकी है आप तमाम भूतपूर्व सैनिकों के लिए। ओआरओपी के ऊपर खबर है। 18 महीने का जो डीए डीआर पेंडिंग है अभी तक, उसके ऊपर खबर है। एमएसएपी के ऊपर खबर आई है निकल करके। साथ ही में यहाँ पर हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट 8वां वेतन आयोग, उसके ऊपर भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और कुछ वेलफेयर की न्यूज़ यहाँ पर निकल के आई है। भूतपूर्व सैनिक के साथ 50,000 रुपये की ठगी भी हुई है। सारा न्यूज़, सारी जानकारी हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबा लें ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। चलिए न्यूज़ की ओर बढ़ते, सब कुछ आपको बारीकी से समझाते हैं। पहली न्यूज़ जो निकल के आ रही है सबसे इम्पॉर्टेंट, जो हमारा 18 महीने का डीए डीआर जो कोरोना काल यानी जब कोविड आया था उस समय का जो पेंडिंग है, उसके ऊपर जो है एक कयास बढ़ गई है। अब जो है उम्मीदें बढ़ चुकी है। यहाँ पर आपको पता है कि 8वां वेतन आयोग, जिसके ऊपर यहाँ पर जो है सब कुछ जो चल रहा है, जिसके ऊपर अब आखिरी भरोसा है कि 8वां वेतन आयोग का जब सिफारिश आएगा उसी समय जो है 18 महीने का जो डीए डीआर पेंडिंग है सरकार के पास, वो यहाँ पर दे दिया जाएगा। तो ये उम्मीद है। अभी देखने वाली बात यह है कि क्या सरकार 18 महीने का डीए डीआर देती है यहाँ पर 8वां वेतन आयोग से पहले, या फिर इसके ऊपर कोई और नई अटकलें निकल के आएगी। जो भी होगा अपडेट इसका मैं देते रहूँगा। चलिए आगे न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। दूसरी अपडेट, अगर आपके बच्चे हैं और अगर आप चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस यानी कि सीए क्लेम करते हैं, तो यहाँ पर एक अच्छी खबर है कि इसका जो वेबसाइट है वो अभी मेंटेनेंस में चल रहा है, लेकिन जून के महीने से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ जून के महीने से आप केएसबी की जो वेबसाइट है उस पर जा कर के सीए क्लेम जो है आप कर सकते हैं। यहाँ पर एक अच्छी खबर निकल के आई है। वहीं अगली जो खबर है उन तमाम भूतपूर्व सैनिकों को जो यहाँ पर रिटायर होने के बाद कुछ करना चाहते हैं, जॉब या फिर दुकान वगैरह खोलना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। यहाँ पर डीजीआर एक अच्छा मौका लेकर के आए आप सभी के लिए। यहाँ पर जो सरकार की योजना है जन औषधि केंद्र खोलने की, ये यहाँ पर आपको मिल रहा है मौका भूतपूर्व सैनिकों को। अगर आप यहाँ पर जन औषधि केंद्र खोलना चाहते हैं, डीजीआर के थ्रू आप जो है इसे अप्लाई कर सकते हैं। पूरा एसओपी मिलेगा, कितना खर्चा है, क्या सेटलमेंट है, क्या चीज़ें हैं, सब कुछ आपको वहाँ पर बताया जाएगा। आप अधिक जानकारी के लिए डीजीआर से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगली अपडेट जो निकल के आ रही है, ये भी एक अच्छी अपडेट है। देखिए यहाँ पर अप्रैल के महीने की अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है। अगर किसी भी केस में पूर्व सैनिक की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है तो उसका पैसा जो है, उनका जो पेंशन है वो उनकी पत्नी को मिलता है। लेकिन अगर उनकी पत्नी भी नहीं है, उनका भी निधन हो जाता है, उस केस में उनकी जो बेटी होगी, जो विधवा हो या फिर जिनकी शादी नहीं हुई हो या फिर डिवोर्स हो चुका हो, उनको जो है अब पेंशन का पैसा दिया जाएगा। ऐसा यहाँ पर न्यूज़ निकल कर के आ चुका है। देख सकते हैं रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से पूरी की पूरी जानकारी निकल के आ रही है। तो एक अच्छी खबर है उन तमाम यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक जिनको यहाँ पर चिंता रहती है, उनके अगर बेटी की जो उनके बाद उनको बेटी अगर उनकी बेटी है, चाहे वो विवाहित ना हो या फिर कुछ भी उनके साथ मिस हैपनिंग हुआ हो, तो उस केस में उनका देखभाल कौन करेगा। तो अब यहाँ पर जो है एक अच्छा कह सकते पहल निकाला गया, जिसमें यहाँ पर सारा का सारा जो पेंशन है उनके बाद जो है उन्हें दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर खबर है। आखिरी खबर, इंपॉर्टेंट खबर है। यहाँ पर जो है उच्चके जो है पूर्व सैनिक के उड़ा ले गए 50,000 रुपये। जी हाँ, एक पूर्व सैनिक, 85 साल के पूर्व सैनिक का 50,000 रुपये यहाँ पर उचक्के, चोर उचक्के जो होते हैं वो यहाँ पर छीन के ले गए। जी हाँ, यहाँ पर जब भूतपूर्व सैनिक पंजाब नेशनल बैंक में पैसा निकालने गए, वहाँ पर उनके झोले में जो पैसा था उनको वहाँ पर उड़ा लेके गए। मैं बार बार कहता हूँ, अगर आप पूर्व सैनिक है या फिर आपका एज हो चुका है, बैंक से जाकर जब, अब देखिए एटीएम की इतनी अच्छी सुविधा हो गई है, आप एटीएम जाइए, पैसा निकालना है या फिर डिपॉजिट करना है, एटीएम के थ्रू आजकल हो जाता है। किसी के साथ जाएं, अपने जो घर वाले सगे संबंधी है, ताकि वो आपकी हेल्प कर सके। आप वहाँ पर पैसा निकाल भी सकते हैं, पैसा डाल भी सकते हैं। बैंक जाने की अब ज़रूरत बिल्कुल ना के बराबर है। और अगर आप यहाँ पर एक साथ इतना पैसा निकालेंगे तो आपके साथ रिस्क भी रहेगा। यहाँ पर जान भी आजकल 10,000 5,000 रुपये के लिए लोग जान ले लेते हैं। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, आपको निकालना भी एटीएम कार्ड आ चुका है, थोड़ा सा सीख लीजिए। एटीएम से निकालिए, एक बार में ना निकालिए, 2-3 एटीएम में जाकर के 10,000 20,000 रुपये निकाल करके आप घर लेके जाइए। अगर आपको किसी को नहीं बताना है, चुपके से निकालना है, तो आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट निकालिए, थोड़ा थोड़ा अमाउंट निकाल के घर जाकर रखिए, फिर दोबारा निकालिए। क्योंकि इन सब चीज़ों से आपको जो सेफ्टी भी मिलेगी और आपका पैसा जो है आप तक रहेगा, सुरक्षित भी रहेगा। फिलहाल यही जानकारी थी। जय हिंद, जय